हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज की ताजा अपडेट हमारे सामने जो है, टीचर बनने के लिए अब और भी मुश्किल, जो मैंने एक टैगलाइन लिखी हुई है, फिर लिखा है सीटेट का बदलेगा पैटर्न। हालांकि 5 तारीख को जो है सीटेट के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आ गया है कि इस साल सिर्फ 2 ही पेपर होंगे, जो 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। इस साल नहीं कह सकते, इस साल से पहले पहले क्या इस साल में सीटेट के 4 पेपर होंगे। ये सारी बातें 9 से 12 का टीचर बनने के लिए, जो अपने सेकेंडरी मिडिल पे बात करें, उनका टीचर बनने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीटेट अनिवार्य होगा। तो इसके पैटर्न में बदलाव होगा। क्या सीटेट सभी के लिए अनिवार्य है? और दूसरी बात, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बदलाव होता है, मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अच्छे से इसी प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था गवर्नमेंट की साइट से जितने आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग। तब मैंने आपको यह कहा था कि सभी के लिए टेट अनिवार्य की जाएगी, टीचर वाला एंट्रेंस एग्जाम। तो रीट में भी बड़ा बदलाव जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर अभी अपने बात करेंगे। मात्र 5-7 मिनट में आपकी सारी जो संशय है वो दूर कर दिए जाएंगे। ये सारी बातें अखबार की कटिंग की है, लेकिन बाद में केंद्रीय जो बोर्ड है एनसीटी की बात कर लें, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की बात कर लें, इनकी साइट पे एक सीटेट को लेकर नोटिफिकेशन आया, जिसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। इस न्यूज के जस्ट बाद 5 तारीख की है ये न्यूज, और 5-6 को, और 5 के ये अखबार की न्यूज अलग है, वो अलग है। दोनों की बात मैं आपको कर दूंगा, इसमें आपके संशय दूर कर दिए जाएंगे। ये बात है कि गाइडलाइन क्या कहती है कि एनसीटी जो टीचर बनने के लिए जितनी भी योग्यताएं हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, उनको जो वेरीफाई करने वाली संस्था, जो एनसीटीई, नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन, जो एक संस्था है ना, अभी जो एनटीटी टीचर वाले कोर्स की बात कर रहे थे तो उसमें लिखा आता है एनसीटी से मान्यता प्राप्त। सीबीएसई जैसे अपने राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होते हैं, सेंटर का बोर्ड है। 9वीं 12वीं के लिए शिक्षक बनने के लिए क्या बात थी, ये था कि अभी 9वीं से 12वीं में अगर शिक्षक बनना है किसी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर एग्जाम देने हैं केंद्रीय लेवल के, एनवीएस केवीएस के लिए, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के, तब हमें 1 से 5 का टीचर और 6 से 8 का टीचर बनने के लिए सीटेट का एग्जाम हमारे पास, वो पात्रता पास होनी चाहिए। उसके बाद हम केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी में एग्जाम दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे अपने राजस्थान की बात करें, 3rd ग्रेड टीचर का एग्जाम वहीं दे सकता है जिसका रीट क्लियर है, समझ गए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने स्कूल्स हैं या अदर स्टेट के, वहां की कोई टेट परीक्षा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है तो वहां पर सीटेट अनिवार्य है। 1 से 6 तक के लिए सीटेट 2 प्रकार का, 1 से 5 अलग, 6 से 8 का अलग होता है। अब ये नया क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो क्या कहती है, उस पॉलिसी के तहत यह है कि हमारे जो फाउंडेशन स्टेज है, पहली फाउंडेशन स्टेज जिसमें आंगनबाड़ी बाल वाटिकाएं पढ़ाई जाती है, फाउंडेशन स्टेज के बाद प्री पेरिटरी स्टेज बनती है, फिर मिडिल स्टेज बनती है, और फिर सेकेंडरी स्टेज बनती है ना, सीनियर सेकेंडरी वाला जो अपने 11-12 को मानते हैं। तो कुल न्यू एजुकेशन एनईपी 2020 के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारी बात करती है 4 तरह के पैटर्न की, जो आपको बताए थे। एक जो फाउंडेशन वाला प्री प्राइमरी वाला है, प्री पेरिटरी है, और मिडल है, और फिर हो गया आपका सेकेंडरी वाला। यानी कि वो कुल 4 पैटर्न की बात करता है, और उसमें से 3 और 4 नंबर के लिए सीटेट की परीक्षा होती है। यानी कि कक्षा 1 से 5, क्लास कौन सी, 1 to 5, और 6 से 8, इनके लिए परीक्षा सीटेट होना अनिवार्य था। अब नया क्या कर दिया, 9 से 12 के जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, 2nd ग्रेड जिसको टीजीटी कहते हैं, एनवीएस और केवीएस में, हमारे जो राज्य में क्या कहा जाता है उसको, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, और जो लेक्चरर होते हैं जिनको सेंट्रल लेवल के एग्जाम में हम क्या कहते हैं, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और अपने स्टेट में उनको कहते हैं 1st ग्रेड, प्रथम श्रेणी जो व्याख्याता, उन दोनों के लिए सीटेट अनिवार्य हो जाएगा। अच्छा, होगा कब, जो 5 तारीख को जो लेटर आया, इनकी साइट पर लेटर आया, तो उसमें
दो ही एग्जाम का जिक्र किया गया है, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, यानी कि इस साल होने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट ईयर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या है, इन चारों के लिए, यानी कि एक आपकी होगी बाल वाटिका, कौन सी होगी, बाल वाटिका के लिए एक, और एक आपका हो गया इनके लिए 9 से 12 के लिए, यानी कि सीटेट के 4 एग्जाम होंगे विषय में। और ये क्या होगा, इसमें पेडागोजी और सब्जेक्ट का पेपर होगा, इसी तरह इनमें पेडागोजी जो मुख्य हो जाएगी। ये तो हो गई सीटेट को लेकर, ये सारा वही लिखा हुआ है कि अभी तक क्या था, 9 से 12 के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत होती थी, और ये सारा मसला ये दिया हुआ है जो मैंने बता दिया आपको। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब क्या है, 4 स्तरों पर परीक्षा कराने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, और जल्दी एनसीटी जो है, एनसीटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन जो है, उनके द्वारा, इस परिषद के द्वारा इसकी रूपरेखा जल्द ही तैयार कर ली जाएगी। और ये फिक्स है, होगा कितने स्तरों पर, 4 स्तरों पर होगा। 6 से 8 में जो चल रहा था पाठ्यक्रम में, किसी तरह का 6 से 1 से 8 में कोई बदलाव नहीं है, इनके लिए जो आएगा वो बता दिया जाएगा। पेडागोजी फिक्स है, दूसरा जो होगा सब्जेक्ट का होगा इधर। अब बात आती है किनके लिए, राजस्थान में अगर बात की जाए, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है, एनईपी 2020 के तहत क्या है कि टीचर बनने के लिए, अगर आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के लिए कोई भी शिक्षक, चाहे व्याख्याता है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 है, उनके लिए क्या है, उन्होंने लिखा कि टेट का एग्जाम अनिवार्य होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। और टेट वाले एग्जाम का हमारे राजस्थान में क्या नाम है, रीट है। जैसे पीएस टेट, एच टेट हरियाणा का टेट हो गया है ना, ये टीचर वाला एंट्रेंस एग्जाम हो गया। अब फिर बात आती है राजस्थान में रीट, अभी तक हमें किसको रीट अनिवार्य है, 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, यानी कि इनके लिए रीट अनिवार्य है। भविष्य में बदलाव होने की क्या संभावना है, एक तो एनटीटी से संबंधित अगर कोई आप करना चाहते हैं कहीं से भी कोर्स, देखो इस संस्था से एनसीटीई से मान्यता प्राप्त, और राजस्थान में इसकी मान्यता 2010-12 के बाद बंद थी, दोबारा से नेक्स्ट ईयर एनसीटी की मान्यता वाले डाइट में शुरू होंगे जो कोर्स, ठीक है, 2 वर्षीय जो कोर्स होगा वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होगा। मान्यता दोबारा से मिलनी स्टार्ट हो गई है डाइट को, सिर्फ डाइट में, हर डाइट में 50 सीटें होंगी। अगर आप करना चाहें तो वो नेक्स्ट ईयर से बीएसटीसी वाला जो प्री पाठ्यक्रम होता है ना, उसके तरह का वो उसका सिलेबस की डिजाइन रहने वाली है। तो आप अभी से अगर तैयारी करें तो कर लेना। जो है एनटीटी का नाम अब क्या कर दिया है, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन, डीपीएसई, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन, अब नाम बदल दिया है, पहले एनटीटी हुआ करता था, अब ये नाम हो गया। तो इसका ध्यान रखना। भविष्य में रीट को लेकर जो बदलाव, वो बदलाव आपको बता दिए कि व्याख्याता वाले और उसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा डीपीएससी जो डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन, प्री प्राइमरी सेटअप, बाल वाटिका के लिए, आंगनवाड़ी के लिए जो टीचर्स रखने हैं, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले, उनके लिए भी रीट जैसा एग्जाम राजस्थान में, क्योंकि सीटेट अगर नहीं होता तो ये लेना पड़ेगा। शिक्षा जो एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर जो है नियम बना सकती है। तो ये बदलाव होने की संभावना है। अच्छा, सीटेट का बदलता हुआ पैटर्न जो है वो कब तक, नेक्स्ट ईयर से ये आपको मिल जाएगा। आपको निःशुल्क तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है और अन्य जनरल नॉलेज की क्लासें, ऑथेंटिक बुक से डेटा तैयार करके दिया जाता है। और अपना टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर 2 अपने चैनल हैं, एक पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिलता है और एक पर आपको सारी सूचनाएं प्लस जितनी क्लासेज हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए जाते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से हमारे द्वारा डेटा तैयार किया होता है। तो अगर आपको ठीक लगे, चैनल को आप क्लासेज देखने के बाद अगर ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, कोई ज्यादा इतनी जरूरी है नहीं, आप जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं कोई बात नहीं, आप वहां जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास के साथ, आपको नई नई सूचनाओं के साथ, नई क्लासेज के साथ, नई अपडेट के साथ, और जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।